पैसा अटक गया है या आने वाला है? किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का बड़ा खुलासा, देखिए पूरी जानकारी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई लेकर आया हूँ एक नई अपडेट और एक नया वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। किसान कल्याण योजना को लेकर यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। और दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और किसान कल्याण योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको दी है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट 2025 किसानों के लिए ज़रूरी खबर। किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट को लेकर मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है, आखिर ये योजना क्या है और किसानों को इसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है? तो योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय किसान सहायता योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को सालाना आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में दी जाती है। योजना में कितनी राशि मिलती है? शुरुआत में इस योजना में 4,000 रुपये प्रति वर्ष दिए गए थे, जो 2 बार बराबर किस्तों में मिलते थे। लेकिन वर्ष 2023 से राहत राशि बढ़ाकर यहाँ पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष की गई, जो अब 2,000 की 3 किस्तों में दी जाती है। दोस्तों, इस योजना में शुरुआत जो की गई थी वह 4,000 रुपये प्रति माह 4,000 रुपये प्रति वर्ष की गई थी, और इसमें अब 2,000 बढ़ाकर यहाँ पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर कर दी गई है। अब तक किसानों को 13 किस्तें मिल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर किसानों को अभी तक 13 किस्त यहाँ पर मिल चुकी है, यानी हम कह सकते हैं कि 13 दूनी 26,000 रुपये यहाँ पर किसानों को जो है वह मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त कब आई थी, यानी जो 13वीं किस्त थी वह कब आई थी? किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट 13वीं किस्त 14 अगस्त 2025 को डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जारी की गई थी। यानी दोस्तों, जो 13वीं किस्त थी वह 14 अगस्त को आई थी यहाँ पर, और डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यहाँ पर किसानों को भेजी गई थी। और इसके बाद नवंबर में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आ चुकी है। यानी अभी जो नवंबर चल रहा है उस नवंबर में 21वीं किस्त जो पीएम किसान योजना, दोस्तों यहाँ पर 2 योजना देखने को मिल रही है। एक तो पीएम किसान योजना और एक मुख्यमंत्री किसान योजना। दोनों को आप यहाँ पर देखिए। 14वीं किस्त से पहले किसानों को क्या करना ज़रूरी है? किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट की 14वीं किस्त पाने के लिए किसानों को कुछ ज़रूरी काम समय पर पूरे करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको इस योजना का फ़ायदा उठाना है तो आपको समय पर जो है यह काम आपको पूरे करने होंगे। बैंक खाता डीबीटी एक्टिवेट होना चाहिए, आधार कार्ड खाते से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो एनपीसीआई मैपिंग अपडेट जो है यह आपको जहाँ पर आपका आधार कार्ड वगैरह अपडेट होता है या आप अपने फ़ोटोकॉपी की दुकान होती है वहाँ पर आप इसे करवा सकते हैं। डीबीटी स्टेटस कैसे चेक करें? दोस्तों, अगर आप डीबीटी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको UMNG ऐप डाउनलोड करें और नीचे दिए गए ऐप को फॉलो करें। दोस्तों, इसकी जो डीबीटी स्टेटस अगर आपको चेक करना है कि आपका खाता आधार कार्ड किस खाते से लिंक है,
तो आप यहाँ पर दी गई प्रोसेस कीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। किसानों को नहीं मिलेगी 14वीं किस्त। दोस्तों यहाँ पर किन किसानों को नहीं मिलेगी 14वीं किस्त, इस बात का भी यहाँ पर विशेष यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो दोस्तों सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट के नियम में बदलाव किया गया है। एक परिवार आईडी पर पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था, यानी जो एक समग्र आईडी आप जिसे बोल सकते हैं, उस समग्र आईडी पर पति और पत्नी दोनों को यहाँ पर लाभ मिल रहा था। ऐसे मामलों में पहले मिली राशि को वसूली भी संभव है। यानी ऐसे जिनका आपने समग्र आईडी या परिवार आईडी जो आपकी आप बोलते हैं, उसमें अगर आपका नाम है और पति और पत्नी दोनों की अलग अलग ज़मीनें हैं, तो आपको इस स्थिति में जो पैसा डला था वह पैसा अब नहीं आएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ज़मीन खरीद फरोख्त वालों के लिए ज़रूरी सूचना, यानी दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर 2019 के बाद खरीदी या बेची है, यानी जिन किसानों ने 2019 के बाद ज़मीन खरीदी या बेची, दोनों पक्षों को योजना का लाभ मिल रहा है, तो तुरंत रिकॉर्ड संशोधन करना जरूरी है, अन्यथा दोनों की किस्तों को रोकी जा सकती है और दोबारा पात्रता दर्ज करानी पड़ सकती है। किसान कल्याण योजना इंस्टॉलमेंट 14वीं किस्त कब आएगी? आखिर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब आपको पता चलेगा कि यह योजना है, इसकी जो किस्त है वह कब तक आएगी। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2025 के भावांतर भुगतान के साथ 14वीं किस्त 2000 किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो दोस्तों इसकी कोई तारीख अभी फ़िलहाल घोषित नहीं की गई है, लेकिन जब भी भावांतर का पैसा यहाँ किसानों के खाते में डाला जाएगा, उस समय भी आपकी जो 14वीं किस्त है वह किसानों के खाते में डल सकती है। किसानों को योजना का लाभ क्या लाभ मिलता है? सीधे आर्थिक सहायता, खेती में निवेश की सुविधा, आत्मनिर्भर किसान, बिना बिचौलियों डीबीटी भुगतान, यानी बीच में कोई नहीं होता, डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा आता है। दोस्तों यहाँ पर यह जो जानकारी है यह farmhindy.com से ली गई है, और अगर आपको यह आर्टिकल पढ़ना है तो आप farmhindy.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, और मैं इसकी लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और इसके साथ हम कई सारी जानकारी किसानों के लिए यहाँ पर देते रहते हैं, तो आप इन जानकारियों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो धन्यवाद दोस्तों।